है दूस- अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा आप सभी लोगों की ज़िंदगी में। और अगर नहीं भी चल रहा है, अप एंड डाउन तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से हर दिन हर पल दुआ किया करिए। मैं भी अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा रहे। क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस सा फील करने लगता है, अपने आप को बहुत कमज़ोर से समझने लगता है। बट दिन जो है ना वो मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और इस दुनिया में जिनके भी अम्मी अब्बू सलामत हैं, हयात हैं, तो मैं तो समझती हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि अपनी हर परेशानी अपने माँ बाप से शेयर कर सकते हैं। खैर मेरे तो अम्मी अब्बू नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कमी का एहसास होता है। जब से अम्मी मेरी ज़िंदगी से गई है ना, ज़िंदगी से गई हैं, इस दुनिया से गई हैं, तो इससे बड़ा तो कहता नहीं है कि तकलीफ़ एक बेटी के लिए इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है। और बंदे को सब्र आता है बट धीरे धीरे आता है, इतनी जल्दी तो नहीं आता है। बहुत सारी बातें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं कि बंदा हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकता है, बेटियां सिर्फ अपनी माँ से ही शेयर करती हैं। तो हर बेटी और माँ की जो बॉन्डिंग होती है ना, तो मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग होती होगी। तो वैसी मेरी भी मेरी माँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, मैं उनसे हर बात शेयर करती थी। और आज भी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि मैं हस्बैंड से शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ अपनी माँ से ही शेयर करने का दिल करता है, बट वो अभी इस दुनिया में है नहीं। तो मेरी दिल की जो बात होती है ना, तो बस वो अपने दिल में ही दफन कर लेती हूँ। और इस दुनिया में जिनके भी माँ बाप सलामत हैं, हयात हैं, तो प्लीज़ अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, परवाह करें उनकी। माँ बाप अगर आपके सही सलामत है, हयात हैं, आपके पास है ना, तो उनकी परवाह करें, उनकी केयर करें। क्योंकि माँ बाप से बड़ी दौलत जो है ना वो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है। वो होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जिनके माँ बाप हयात है, सही सलामत है, उनके पास है ना, तो वो उनकी परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते। और जब वो चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तब उनको एहसास होता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है, अपने माँ बाप का एहसास होता है कि मैंने मतलब क्या खो दिया है अपनी ज़िंदगी से। तब एहसास करने का, परवाह करने का, दावा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि माँ बाप जो हमारे एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वो कभी लौट कर नहीं आते हैं। अच्छा, ये थी मेरे दिल की बात जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आप सभी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स तो नहीं बनी है अभी तक, बहुत सारी सिस्टर बन गई हैं, पाकिस्तान की हैं, इंडिया की, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। तो मुझे लगा कि अपने दिल की बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और शेयर करनी थी आप सभी लोगों से, बहुत टाइम हो गया है मैंने अभी तक जो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी नहीं है। और अपने ही मन से ब्लॉग अपलोड करती रहती हूँ, जैसा भी जो भी मेरे माइंड में आता है तो मैं ब्लॉग बनाकर अपलोड कर देती हूँ। जो भी मेरी सिस्टर हैं, पाकिस्तान की हैं या इंडिया की हैं, जो भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, पसंद करती हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी राय दें मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को किस तरह के, किस टाइप के ब्लॉग्स पसंद हैं, मैं किस टाइप के और ब्लॉग्स बनाऊँ। तो कुछ आइडिया आप लोग भी दें। रेगुलरली बेसिस पे जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं या पसंद करते हैं एंड कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते हैं, मैं अपना 100% ट्राई करती हूँ, बहुत टाइम से मैं कोशिश भी कर रही हूँ। बीच बीच में मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स जो हैं वो वायरल हुए हैं, बट रेगुलरली बेसिस पर ब्लॉग्स वायरल नहीं होते हैं। तो ठीक है, मैं डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ, और जब कभी होती भी हूँ ना, तो खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। या अगर हस्बैंड मेरा चेहरा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, तो वो मुझे मोटिवेट कर देते हैं, मुझसे बस यही बोलते हैं कि तुम्हारा काम जो है ना वो अपना काम करो, मेहनत से करो, बाकी जो है ना जो भी होगा, जैसा भी होगा तो ऊपर वाला है, अल्लाह ताला है, सब कुछ वो मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। और जब जिसकी किस्मत में जो होता है ना, उसको उसी टाइम पर, उसी वक्त पर ही मिलता है। तो मैंने कहा चले ठीक है, मुझे किसी बात की कोई लालच नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि बंदा रेगुलरली बेसिस पर थोड़ा सा मेहनत करता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इसके पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मेहनत के बाद फिर बंदा एक्सपेक्टेशन भी करता है कि मेरे भी ब्लॉग्स वायरल हो और मेरा भी चैनल बूस्ट करे। तो खैर कोई बात नहीं है, आगे जो है ना इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरा चैनल ज़रूर बूस्ट करेगा। और मुझे जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मैंने पहले ही सोच रखा था। डिसअपॉइंट नहीं होना है। एंड जो भी मेरी सिस्टर हैं जिनके भी यूट्यूब चैनल है, अगर उनके चैनल बूस्ट नहीं हो रहे हैं रेगुलरली बेसिस पर, अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं उसके बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ नर्वस होने
की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हार मानने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अपना काम करते जाइए, जैसे कि रोज़मर्रा की जो हमारी एक ज़िंदगी होती है, हमारी एक लाइफ होती है, जैसे हम उसको जीते हैं ना, मेंटेन करते हैं, इसी तरह से अपना यूट्यूब चैनल भी मेंटेन करिए। डेली बेसिस पर व्लॉग अपलोड करिए, भले ही शॉर्ट व्लॉग अपलोड करिए 2 मिनट्स के या 3 मिनट्स के, बट करिए ज़रूर, मतलब गैप मत करिए और हार बिल्कुल नहीं माननी है आप लोगों को। अच्छा जी, मैंने शॉपिंग करके रखी हुई थी तो मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने एक ये ऑफ वाइट कलर का सूट लिया था, ये जो है फ्रॉक स्टाइल में मैंने सूट लिया हुआ था। बहुत ही यूनिक सा है, बहुत डिफरेंट सा है, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है इसकी एंड प्लस सोबर एंड सिंपल है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक सूट बाय किया था। इसके अलावा बेटी के लिए शॉपिंग करी थी। बेटी के लिए शॉपिंग नहीं करूँ ऐसा कैसे हो सकता है, भले मैं अपनी चीज़ें भूल जाऊँ बट मैं जहाँ भी जाती हूँ तो बेटी की चीज़ें पहले बाय करती हूँ। अच्छा जी, ये हो गई शॉपिंग। उसके बाद जो मेरी सेकंड शॉपिंग थी तो वो गोल्ड की शॉपिंग थी। हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। खैर वो मेहरबान तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रहते हैं। तो उनको बोनस आया था उनकी कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा गोल्ड दिलाया। और गोल्ड का प्राइस जो है ना वो कुछ टाइम से मतलब कम भी चल रहा था, सस्ता भी हुआ। तो हस्बैंड ने कहा चले ठीक है, अच्छे टाइम पर बोनस आया है तो तुम्हें जो भी गोल्ड में शॉपिंग करनी है तो कर लो। अच्छा, जब मैं गोल्ड की शॉपिंग करने गई ना तो मुझे नहीं पता था कि वो गोल्ड में मुझे मतलब इतनी सारी चीज़ें दिला देंगे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे पहले से कुछ भी नहीं बताते हैं, या तो सरप्राइज़ देते हैं या तो मुझे जाकर ही वहीं पर बोलते हैं कि तुम्हें जो लेना है जैसे लेना है ले लो। तो जब मैं गई ना तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने कहा चले ठीक है, एक आध रिंग दिला देंगे या बहुत है तो एयर रिंग दिला देंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने गोल्ड की शॉपिंग करी थी, हस्बैंड ने कराई थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 6 मंथ ही हुए हैं। तो ये मुझे रिंग पसंद आई थी, मैंने ये 3 रिंग्स बाय करी थी एंड ये आप देख सकते हो इतनी ब्यूटीफुली रिंग्स थी कि मुझे एक ही बार में पसंद आ गई। उसके बाद ये मुझे नेकलेस दिलाया हुआ था हस्बैंड ने, इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे नेकलेस दिलाएंगे। मैंने ये ट्रेडिशनल लुक पर लिया हुआ था। मतलब हर बार ऐसा होता है कि जो भी सऊदीया में डिज़ाइन चलते हैं ना, उनकी जो सीक्वेंस ज्वेलरी होती है ज़्यादातर मैं वही बाय करती हूँ। बट मैंने कहा सीक्वेंस ज्वेलरी जो है ना मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है उसका, तो थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल लेती हूँ। तो मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एक ही नज़र में पसंद आया था, तो मैंने ये बाय किया। क्योंकि सऊदी अरेबिया में जितने भी डिज़ाइंस होते हैं ना तो वो टर्किश डिज़ाइंस होते हैं या सीक्वेंस ज्वेलरी होती है या उनकी खुद की ज्वेलरी बनाई हुई होती है। इंडियन या ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है वो बहुत कम होती है। तो मैंने ये लुलु हाइपर मार्केट से बाय किया था सेट, एंड सेट दिलाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि कुछ और भी चाहिए तो ले लो, मतलब बहुत अच्छा ऑफर है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर आप ऑफ़र दे रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो मुझे एक ये झुमकी पसंद आई थी एंड ये जो झुमकी है ये भी ट्रेडिशनल लुक ही दे रही थी और मुझे इस टाइप की झुमकी लेनी भी थी, मेरे पास इस टाइप की झुमकी नहीं थी। सो ये था मेरा गोल्ड का कलेक्शन। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।